Welcome guys to my new video. Today's topic is शेयर होल्डिंग पैटर्न। हम समझेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, इसका मतलब, ठीक है, और इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, कितने टाइम इंटरवल में ये मिलता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका मतलब क्या है और ये किन किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ शेयर होल्डिंग पैटर्न इज अ क्वार्टरली रिपोर्ट। बेसिकली एक रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि क्वार्टरली अवेलेबल हो जाता है। जिस तरह से लिस्टेड कंपनीज के जब रिजल्ट्स आते हैं वहां पे आप उनको देख सकते हैं। शोइंग हाउ अ कंपनी शेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट ऑनर्स। ये बताता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उसके ऑनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है। ऑनर्स कौन कौन हो सकते हैं? फाउंडर हो सकते हैं, जिसको प्रमोटर्स भी बोलते हैं। लार्ज इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं लाइक बीआईए, एफआई एंड पब्लिक रिटेलर्स, मतलब हमारे जैसे लोग। ठीक है, इट रिवील्स द कंपनीज ऑनरशिप स्ट्रक्चर हु कंट्रोल्स इट। ये बताता है कि कंपनी का ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है जो उसको कंट्रोल करते हैं, और बताता है कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस कैसा है कंपनी में, मार्केट परसेप्शन क्या है। ये जो है लास्ट में इन्वेस्टर्स को भी हेल्प करता है टू असेस द स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। स्टेबिलिटी, कितना स्थिर रहने वाली कंपनी, कंपनी का गवर्नेंस कैसा है, ये समझने में शेयर होल्डिंग पैटर्न हेल्प करती है। तो देखते हैं पहले कितने तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। बहुत मेजरली ये होते हैं प्रोमोटर्स, वो होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो इनिशियली कंपनी में पैसा डालते हैं, जिनके माइंड में फर्स्ट टाइम थॉट आता है कंपनी के बारे में, वो होते हैं प्रमोटर्स। ठीक है, और प्रमोटर्स ग्रुप क्या होता है, लाइक उनके जीजा ताऊ, चाचा चाची, पापा मम्मी, दोस्त, ये जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी ग्रुप कंपनीज। एक रिलायंस के पास जैसे बहुत सारी कंपनीज है, जियो है, रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और भी ऐसे बहुत सारी कंपनी है। तो ये उनके ग्रुप कंपनीज हो गए। तो या तो अंबानी जी सीधा सीधा लगा दे, या अपने ग्रुप के थ्रू बेटा चाचा भतीजा दूसरे कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं या शेयर होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये जो होते हैं बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन, विदेशी होते हैं, लाइक विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां, विदेशी म्यूचुअल फंड्स, ये जो होते हैं इसको एफआईआईज बोलते हैं या एफपीआईज बोलते हैं। उसी तरह से इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें सबसे पहले नाम आता है एलआईसी का, देन आता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें, और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। एनपीएस का नाम आपने सुना होगा। एनपीएस के पैसे भी शेयर्स में इन्वेस्टेड होते हैं, वो भी डीआईआई के जैसे ही वर्क करते हैं, डीआईआई ही होते हैं। फिर लास्ट में आता है रिटेल पब्लिक, आम जनता। ठीक है, तो चार तरह के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर्स ग्रुप, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई एंड डीआईआई, देन लास्ट में रिटेल एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब इसको एनालाइज कैसे करते हैं, तो समझते हैं कि प्रोमोटर्स होल्डिंग स्टेबल या इंक्रीजिंग। स्टेबल मतलब 50% था, नेक्स्ट क्वार्टर में भी 50% है, इसको स्टेबल बोल सकते हैं। तो ये बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर बढ़ रहा है मतलब जो ओरिजिनल ओनर था जिसने कंपनी को स्टार्ट किया, उसका कॉन्फिडेंस उस कंपनी में अभी भी है, तभी तो बढ़ रहा है ना वो, तभी तो और अपने शेयर्स खरीद रहा है। एफआईआई डीआई बाइंग और सेलिंग, अगर एफआईआई बाइंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, कंपनी का फ्यूचर बढ़िया है। तभी तो फॉरेन के पढ़े लिखे लोग, इंस्टीट्यूशंस मतलब पढ़े लिखे लोग सारे, मतलब शेयर मार्केट के बाप लोग होते हैं, वो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो, या कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका फ्यूचर अच्छा है। देन रिटेल होल्डिंग सडनली स्पाइक अप। अब रिटेल होल्डिंग है भाई, अचानक से क्या होगा, रिटेलर्स ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब बड़े बड़े जाइंट्स जो है उससे निकल गए हैं। तो ये निगेटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये एक निगेटिव पॉइंट्स है, और ये भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये भी पॉजिटिव प्लेज शेयर। और अब क्या हो रहा है, जो प्रमोटर्स हो रहे हैं उसके शेयर को प्लेस कर दे रहे हैं, मतलब गिरवी रख दे रहे हैं, एज सिक्योरिटी दे दे रहे हैं। तो ये अच्छी न्यूज नहीं है। कंपनी को अपने शेयर्स को सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ रहा है, तो लोन या कोई चीजों के लिए, तो ये अच्छी न्यूज नहीं। तो देखिए कहीं शेयर प्लेस में तो नहीं जा रहा है।
ऑल्दो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको नहीं देखना है, अदर फैक्टर्स के साथ इसको एनालाइज करना है। देन हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कहां से कर सकते हैं? एनएससी की वेबसाइट, बीएससी की वेबसाइट से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीनर एक वेबसाइट है जहां पे आप चेक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, इसके ऐप्स भी आते हैं, वहां पे भी चेक कर सकते हैं। स्टॉक एक, ये भी एक तरह से ऐप है। फिर कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है, आप उसमें भी जाकर के चेक कर सकते हैं। कंपनी के वेबसाइट में भी बहुत सारे कंपनियां डिस्क्लोज करके रखती है, आप वहां भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।